इत्तेहादियों की मुखालफत के बावजूद गैर मुल्की सरमायाकारी और तहफ़्फ़ुज़ बिल सेनेट के बाद कौमी असम्बली से मंजूर। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने रेकोडिक मनसूबे से मुतालिक बिल कौमी असम्बली में पेश किया। BNP मेंगल, जमात इस्लामी और JUI की मुखालफत। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, हमारी नीयत में खोट नहीं, बलूचिस्तान की क़यादत को नज़रअंदाज नहीं करते। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली कहते हैं, पाकिस्तान के असासों को कैसे इस तरह दिया जा सकता है। अख्तर मेंगल का कहना है, सूबे के इख्तियारात मरकज़ को देना 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है। कभी ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसने बलूचिस्तान की बहती गंगा से हाथ नहीं धोए। बलूचिस्तान के वसाइल को माले गनीमत समझा गया। अपने मफादात के लिए कानून साजी की जाती है। साहिल पर हमारा हक होना चाहिए। इमरान खान से बात होगी, ना जल्द इलेक्शन करवाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PTI को दो टोक पैगाम। कहा, अपना सियासी असासा इसलिए दाव पर नहीं लगाया कि फौरी चले जाएं। आम इंतखाबात अक्टूबर में होंगे। इमरान खान फ्रॉडिया, झूठा, अना परस्त और मोहसिन कुश है। इमरान खान का दिल पत्थर का है, उससे क्या मुज़ाकरात करें। जनरल बाजवा तो इमरान खान के मोहसिन हैं, आप मोहसिन कुश निकले। जनरल बाजवा रिटायर हो गए, अब उनको आराम से जिंदगी गुजारने दें। नए आर्मी चीफ इदारे को मजबूत करेंगे। वफाकी वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, इमरान खान ने कौम के साथ 190 मिलियन पाउंड का फ्रॉड किया। तोहफे में मिली खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी बेच दी। PTI हुकूमत ने हमारे खानदान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। डेली मेल में झूठी खबरें शाया करवाना इमरान न्याजी की साजिश थी। डेली मेल ने मुझसे नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम से मुआफ़ी मांगी। इमरान न्याजी की पूरी कोशिश थी कि मुल्क श्रीलंका बन जाए। मुल्क बचाने के लिए हमें मुश्किल फैसले करना पड़े। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। मुल्क की मईशत तेज़ी से नीचे जा रही है। सरमायाकारों का एतमाद खत्म हो चुका है। इसका असर सब इदारों पर पड़ेगा। मुल्क तेज़ी से नीचे गया तो अदलिया को भी जवाब देना होगा। हालात न संभाले गए तो मुल्क मजीद नीचे चला जाएगा। मौजूदा सूरत हाल से निकलने का वाहिद हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का माशी टीम से खिताब। बोले, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, रुपया नीचे आ रहा है, बैरूनी अदायगियाँ डॉलर में होनी चाहिए। मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही, अब किसी को हम पर एतमाद नहीं रहा। ऐसी खौफनाक सूरत हाल कभी नहीं देखी। मुल्की इस्तेहकाम के बगैर रुपए की कदर में इजाफा नहीं हो सकता। अगर आज आप आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो तबाही के सब जिम्मेदार होंगे। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। मुल्क के डिफॉल्ट होने की ख्वाहिश इमरान खान के साथ कब्र तक जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार कहते हैं कि इमरान खान के दौर में रिकॉर्ड कर्जा लिया गया। मुल्क का कर्जा 44,000 अरब तक पहुंचाया गया। PTI दौर में हम तबाही के दहाने पर खड़े थे। इमरान हुकूमत ने जो कमिटमेंट की वो पूरी नहीं की। चंद महीनों बाद पाकिस्तान पॉइंट नो रिटर्न पर आ जाता है। इमरान खान ने पाकिस्तानियों को करप्ट साबित करने की कोशिश की। हमारे लिए हुकूमत लेने का फैसला मुश्किल था। इत्तेहादी हुकूमत ने सियासत पर रियासत को तरजीह दी। मुल्की मईशत बेहतरी की तरफ गामजद है। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में जाकर मुस्ताफ़ी होने का फैसला। पहले मरहले में पंजाब असम्बली तहलील की जाएगी, बाद में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होगी। एहतजाजी तहरीक को इंतखाबी मुहिम में भी तब्दील करने का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़िला रावलपिंडी के अरकान असम्बली की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान बदतरीन माशी बहरान से दो चार है। PDM हुकूमत की पॉलिसियों ने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। माशी और सियासी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता जल्द शफाफ इंतखाबात हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अरकान असम्बली को इलेक्शन की तैयारियां करने की हिदायत। हालात मुल्क के नहीं, इमरान खान के खराब हैं। इसकी बेसाखियां टूट चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा, पागल शख्स मुल्क में फसाद, इंतशार और अफरा तफरी चाहता है। इसका मकसद है कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम न आ सके। तोशाखाना चोर इदारों को सियासत में घसीट रहा है। इमरान खान के इल्जाम तराशियों से मुल्क की साख को नुकसान पहुंचा। वो घड़ी इमरान खान की नहीं, तोशाखाना की मिल्कियत थी। इमरान खान से तोशाखाना का हिसाब मांगो तो कहती है, मेरी घड़ी मेरी मर्जी। इंतखाबात अगले साल अक्टूबर में ही होंगे। अवाम अपने हक में अच्छा फैसला करेंगे। इमरान खान के साथ हैं और साथ रहेंगे। गलतफहमियां पैदा करने वाले पहले की तरह नाकाम रहेंगे। 13 जमातों का इत्तेहाद इमरान खान के सामने रेत की दीवार साबित हुआ। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की वफाकी वज़ीर ज़रताज गुल से गुफ्तगू। सियासी सूरत हाल और डेरा गाजी खान के तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू। चौधरी परवेज़ इलाही बोले, डेरा गाजी खान के तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील यकीनी बनाएंगे।
तरक्की डीजी खान के अवाम का हक है, अवाम को ये हक ज़रूर देंगे। हुकूमत का हनीमून टाइम खत्म हो गया। वज़ीर खजाना क्यों नहीं बताते कि तेल, चीनी, आटा क्यों महंगा हो रहा है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान बरस पड़े। कहा नैब और FIA को करप्शन केस भेजे, किसी पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। बताया जाए कि क्या पसे पर्दा कोई बात कर रहे हैं, क्या आप लोग मिले हुए हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मुआहिदों को असेंबली में लाया जाए। गुज़श्ता रोज 6 लोग शहीद हुए। क्या वज़ीर खारिजा बता सकते हैं कि हमारी खारिजा पॉलिसी क्या नाकाम है। मैं 1940 से जमीनों का रिकॉर्ड देने को तैयार हूं। क्या 300 कनाल जमीन का रिकॉर्ड आप देंगे। इदारों के खिलाफ बातें करने वालों के खिलाफ कोई पर्चा कटा, उन पर आर्टिकल 6 लगा। क्या आप लोग मिले हुए हैं। यहाँ अदलिया के खिलाफ बात हुई। क्रिकेटर तो यहाँ बहुत आए मगर किसी के पास इतनी जमीन और लैंड क्रूजर्स नहीं है। सड़कों पर फैसले करने से जमहूरी निज़ाम कैसे चलेगा। अगर रुकने पार्लियामेंट अवाम का एतमाद जीत कर आए हैं तो पार्लियामान में क्यों न बैठें। नैब कानून में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा नैब कानून से पाक अफवाज को बाहर रखना आईनी है या गैर आईनी। नैब कानून की दस्तरस से तो जजेस भी बाहर नहीं। नैब कानून से अफवाज पाकिस्तान को बाहर रखने की वजूहात क्या हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए नैब की जिन शिकों में तरमीम हुई वो बुनियादी हुकूक के खिलाफ नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए नैब कानून में बहुत से सितम भी थे। नैब कानून में किसी शख्स को महज इल्ज़ाम पर 90 रोज़ के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता था। नैब तरामीम मुल्की कानून में पेशरफ्त में PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। नैब समेत किसी भी फौजदारी मुकदमे में तहकीकात के दौरान गिरफ्तारी का हामी नहीं। ये नहीं चाहते कि तमाम नैब तरामीम कलअदम करार दी जाएँ। सेनेट में अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई। PTI सेनेटर्स का आज़म सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर एहतजाज। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी के दाइस का घेराव कर लिया। एजेंडे की कॉपीज फाटी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट ने सार्जेंट एट आर्म्स को तलब कर लिया। उधर सिंध असेंबली में भी अपोजिशन का एहतजाज। हलीम आदिल शेख को बात करने से रोक दिया गया। PTI अरकान की नारेबाजी, ऐवान से वॉकआउट। सेनेटर आज़म सवाती के साहिबजादे उस्मान सवाती की भी सिंध असेंबली आमद। रावलपिंडी के बाद मुल्तान टेस्ट में भी कौमी टीम फ्लॉप। इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान को 26 रन से शिकस्त दे दी। 325 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 328 रन पर ढेर। सऊद शकील 94, इमाम 60, अब्दुल्ला शफीक और नवाज 45 रन बनाकर आउट। लेग स्टंप से बाहर जाती गेंदों से छेड़छाड़ सऊद और नवाज को ले दी थी। मार्कवुड ने 4 विकेटें लेकर मैच का नक्शा बदल दिया। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हैरी ब्रूक ले उड़े। इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। तीसरा और आखिरी टेस्ट कराची में 17 दिसंबर से होगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं हमसे गलतियां हुई, जीत सकते थे मगर अपनी गलतियों से आउट हुए। सऊद शकील का आउट महंगा पड़ा। हमें लगा बॉल ज़मीन से टच हुआ है लेकिन अंपायर के फैसले को मानना पड़ता है, वो आखिरी होता है। मुल्तान टेस्ट में सऊद शकील के आउट पर सवालात उठ गए। मार्कवुड की गेंद सऊद शकील के बैट को छूती हुई विकेट्स के पीछे गई। ओली पॉप ने डाइव लगाकर कैच लिया। एम्पायर अलीम डार ने फैसला थर्ड एम्पायर पर छोड़ा। रिप्ले में गेंद जमीन से लगती दिखाई दी मगर थर्ड एम्पायर ने आउट करार दे दिया। सोशल मीडिया सार्फिन ने आउट मुतनाज़ करार दिया। क्रिकेट की मारूफ वेबसाइट क्रिक इन्फो ने भी ट्विटर पर सवाल पूछा कि क्या ओली पॉप ने क्लीन कैच पकड़ा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सार्फिन से राय मांगी। कामरान अकमल ने थर्ड एम्पायर का फैसला हैरान कुन करार दिया। ट्वीट किया कि मेरे ख्याल से ये आउट नहीं था। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात की बौछार। इलेक्शन कमीशन ने बयानात का नोटिस ले लिया। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पैमरा से गुज़श्ता रोज़ की गई तकरीर का स्क्रिप्ट मांग लिया। आर्टिकल 204 के तहत कार्रवाई किए जाने का इम्कान। उधर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ 5 केसेस डी लिस्ट कर दिए। पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने, ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने से मुतालिक केस डी लिस्ट कर दिया गया। बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस इलेक्शन कमीशन केसेस पर समाअत 20 दिसंबर को करेगा।
फंड्स न मिले तो दमादम मस्त कलंदर होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर की हुकूमतों की विफाक को धमकी। 31 दिसंबर तक तरक्याती फंड्स जारी करने की डेडलाइन। फंड्स जारी न होने पर पार्लियामेंट के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान की विफाक पर शदीद तनकीद। कहा, सूबों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। विफाक मामलात हल करना चाहे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की भी एहतजाज की हिमायत। वज़ीर ख़जाना पंजाब मोहसिन लगारी ने कहा, विफाक ने सलाबी सूरत हाल में 1 रुपया नहीं दिया, लगता है हम अलग मुल्क में रह रहे हैं। वज़ीर ख़जाना आज़ाद कश्मीर ने कहा कि हमारे पास 5 माह के बाद तनख्वाह देने के पैसे नहीं होंगे। हेल्थ कार्ड मंसूबा भी ख़त्म कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर किस ने इस्तेमाल किया, पूछगछ नहीं होगी। अब किराए पर भी हेलीकॉप्टर लिया जा सकेगा। केपी असेंबली में हेलीकॉप्टर से मुतालिक बिल मंजूर। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी। बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। बिल के तहत 2008 से अब तक हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक कोई पूछगछ नहीं होगी। मालाकन डिवीज़न को मजीद 10 साल तक टैक्स छूट, अक़लियती नशस्तों के इजाफे, कबायली तलबा की मेडिकल की नशस्तें दोबारा बहाल करने, कुरान पाक की मकामी ज़बानों में तर्जुमे से मुतालिक 4 करारदादें भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। पाक अफगान बॉर्डर पर फायरिंग का वाक़या। अफगानिस्तान ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। बॉर्डर फायरिंग का मामला अब निमट गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, फायरिंग के मामले पर बॉर्डर कमेटी का इजलास हुआ। गलती अफगानिस्तान की थी। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम के असरात पाकिस्तान तक आ रहे हैं। अफगानिस्तान का साथ देना हमारा फ़र्ज है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ताउन कर रहा है और करता रहेगा। परवीन रहमान कत्ल केस के मुल्जिमान की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार। दौरान समाअत सिंध हाई कोर्ट का IJ सिंध और महकमा दाखिला हुक्काम पर बरहमी का इजहार। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने बरी करने का हुक्म दिया तो नज़रबंदी का क्या जवाज़ है। इस तरह का रवैया हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। महकमा दाखिला हुक्काम से मुकालमा करते हुए अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप जुडिशल माइंड इस्तेमाल नहीं करते। जो दस्तावेजात पुलिस दे उस पर MPO नाफिज कर देंगे। अपने इत्मीनान के लिए कुछ नहीं मांगते। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने मौक़िफ़ अपनाया कि कोई दबाव है, ना ही बदनीयती शामिल है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमेशा मुकम्मल सूरत में नहीं होती। नज़रबंदी का नोटिफिकेशन दुरुस्त जारी किया गया।